What's up, boys and girls? This is your host and dost, Yes Sir, and I welcome you all to our beautiful channel, Yes Sir's Charismatic Chemistry. तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली एपिसोड में पीएच के इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व किया था और एक धमाकेदार वीडियो बनाई थी पीएच के ऊपर। जी ऑब्वियसली अपने स्टेट बोर्ड से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में। जी हाँ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो मैं सिखाता हूँ आपको कि क्या होता है सॉल्ट और कैसे होती है उसकी हाइड्रोलिसिस। तो हम सब जानते हैं कि सॉल्ट जो बनता है वो बनता है एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से और फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा हाइड्रोलिसिस, देखते हैं। तो एसिड के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एसिड ले लेते हैं हम लोग HF और कोई बेस ले लेते हैं NH4OH। ओके, तो ये एसिड हो गया और ये हो गया बेस। आर्हेनियस की थियरी के हिसाब से एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो H प्लस देता है और बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो OH माइनस आयन देता है। तो ये H प्लस देगा और ये क्या देगा, OH माइनस। अब इसमें से H निकाल लीजिए और यहाँ से OH निकाल लीजिए। तो ये H गया, यहाँ से OH गया, यहाँ से क्या हो जाएगा H2O, निर्जलीकरण। अरे सर क्या शब्द का प्रयोग किया आपने, तो यह हिंदी तो अपने को भी आती है, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो ये क्या बना देगा NH4F। तो ये बन गया आपका सॉल्ट। ऐसे नीचे लिख देता हूँ, ये बन गया हमारा सॉल्ट। अब आप इस सॉल्ट को पानी में डालेंगे, इसमें डालेंगे पानी, जल, नीर। तो होगा क्या इसमें, दिस वाटर विल ब्रेक अमोनियम फ्लोराइड। ये जो सॉल्ट बना है इसका नाम क्या है, अमोनियम फ्लोराइड। एंड ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएगा, NH4 प्लस F माइनस। नो डाउट ये एक्वस होगा। तो देखिए वाटर के प्रेजेंस में इस सॉल्ट की लिसिस हुई, वाटर के प्रेजेंस में इस सॉल्ट की ब्रेकिंग हुई, इसीलिए इसे कहते हैं हम हाइड्रोलिसिस। बट हाइड्रोलिसिस यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी है। इसके आगे का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, ये जो अमोनियम आयन बना है NH4 प्लस, इट शुड रिएक्ट विथ वाटर और ये क्या दे देगा, ये दे देगा NH4OH प्लस H प्लस। नो डाउट ये सब कुछ एक्वस में होगा। ओके, और ये फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब NH4OH टूट के OH देगा, OH H प्लस से रिएक्ट करेगा, OH माइनस H प्लस से रिएक्ट करेगा और वापस वाटर मिलेगा। तो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। बेसिकली आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, ये NH4 आयन है, ये वाटर से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है NH4OH। तो सबसे पहला स्टेप, सॉल्ट का ब्रेकिंग नो डाउट होता है वाटर में, बट जो आयन बनता है वो फिर वाटर से रिएक्ट करना चाहिए मेरे भाई, तब जाके कहीं रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके, नो डाउट सर F माइनस नहीं रिएक्ट करेगा, F माइनस भी रिएक्ट करेगा प्लस H2O और ये क्या दे देगा HF प्लस OH माइनस। देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो इसने वाटर से क्या ले लिया H प्लस और क्या बना दिया HF और बचा हुआ क्या है OH माइनस। अब यहाँ पे ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस होगा। तो सर क्या सारे जो आयन बनेंगे सॉल्ट के वो सारे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे? जी नहीं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के पार्ट होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। वो क्यों नहीं रिएक्ट करते आगे मैं आपको बता देने वाला हूँ। बट फिलहाल के लिए आपने क्या सीखा कि सॉल्ट जो है वो पानी में जाने के बाद टूट जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, और फिर वही आयन वाटर के साथ अगर रिएक्ट करें तो उसे हम कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर सर नहीं रिएक्ट करे तो, सर ऐसा मानो सर सॉल्ट डाला आपने पानी में और पानी में जाके सॉल्ट टूट गया और सिर्फ आयन बना है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर, तो उसे आप हाइड्रोलिसिस नहीं हाइड्रेशन कहोगे मेरे दोस्त। क्या कहोगे, हाइड्रेशन। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए आपने NaCl को पानी में डाल दिया, इसमें डाल दिया H2O में और वो टूट गया Na प्लस प्लस Cl माइनस, और ये दोनों वाटर से रिएक्ट नहीं करते, और ये दोनों वाटर से रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ होता क्या है Na प्लस को वाटर सराउंड कर लेता है। अब आपको पता होगा वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा मतलब पार्शियल, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पार्शियली अपनी तरफ खींच लेता है इसीलिए उसको पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पार्शियली ऑक्सीजन की तरफ चले जाता है इसीलिए उसको पार्शियल पॉजिटिव। सर पार्शियल क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है मेरे दोस्त कि हाइड्रोजन का पूरा इलेक्ट्रॉन ले ले और हाइड्रोजन को ऐसे ही छोड़ दे, बोले ए हाइड्रोजन जा तू ऐश कर। ऐसा नहीं हो सकता, आया समझ में। और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल Na प्लस को घेर लेता है। कैसे, मैं वाटर को ऐसे दिखाऊंगा, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ओके, तो देखो ऐसे, तो वाटर के नज़दीक कौन सा पार्ट आ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट।
हाँ सर समझ गए, ये तो हाइड्रेशन हो गया ना सर। हाँ बचवा एकदम सर, कळलं सर, एकदम छान शिकवतात तुम्ही, एक नंबर, कळलं आम्हाला। तो बताओ फिर क्लोरीड या फिर क्लोराइड आयन को कौन गिरेगा? नो डाउट वाटर ही गिरेगा, लेकिन कैसे गिरेगा? उसका कौन सा पोल नज़दीक आएगा? जी हाँ, पॉजिटिव पोल। तो ये Cl माइनस हो गया, और Cl माइनस को वाटर कुछ इस तरह से गिरेगा, ऐसे। जो पार्शियल हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सारे आगे आ जाएंगे, ऐसे कुछ। सर आप ऐसा बार बार क्यों बना रहे हो? मल्टी लेयर बनता है, एक लेयर नहीं। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। तो आई होप आपको हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब इसके पीछे बताने का मकसद क्या, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस एक जैसा ही लगता है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे मिटा देता हूँ और आपको डेफिनेशन दे देता हूँ हाइड्रोलिसिस की। एक काम करते हैं, यहाँ पे जगह है तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट is defined as a reaction in which cation or anion both react with water and produce acidic or alkaline solution। बट याद रखना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। आ रहा है समझ में? तो ये थी हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन, जिसमें आपने क्या देखा, हाइड्रोलिसिस एक सॉल्ट का एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट का कटायन या फिर अनायन या फिर दोनों किसके साथ रिएक्ट करते हैं? पानी के साथ। और जो अपना सोल्यूशन है उसे या तो एसिडिक या तो बेसिक बना देते हैं। सर अगर ऐसा कुछ हुआ तो आयन ने रिएक्ट किया पानी के साथ, ना एसिडिक ना बेसिक, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आयन रिएक्ट ही ना करे, या तो दूसरी चीज़ हो सकती है कि जो कटायन है अनायन है वो दोनों इक्वली रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे दोनों केसेस आ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अलग अलग टाइप के सॉल्ट। तो आप नोट कर लीजिए इसे, फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्ट। तो सर सॉल्ट को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? सॉल्ट को उसी से क्लासिफाई करेंगे जिससे वो बना है। जैसे आपका सरनेम होता है। क्या होता है सरनेम आपका? पांडे, तो आप पांडे जी के बेटे हो। जैसे आपका नाम गाय तोंडे है तो आप गाय तोंडे के बेटे हो। आ रहा है समझ में? ऐसे ही सॉल्ट किसके ऊपर डिसाइड होगा? वो किससे बना हुआ है, एसिड से बना हुआ है या फिर बेस से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ जो सॉल्ट होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। पहला सॉल्ट जिसमें दोनों पार्ट स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस। देखिए एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है। सर ये कैसे पता चलेगा सर कि एसिड स्ट्रांग है कि बेस स्ट्रांग है? तो बेटा यही तो बता रहे थे, आयनिक इक्विलिब्रियम के स्टार्टिंग में कहाँ पढ़ाए थे तुमको? नहीं पढ़े हो? नहीं समझ में आ रहा है कहाँ स्ट्रांग एसिड है कहाँ स्ट्रांग बेस है? मारोगे थप्पड़ गिर जाओगे, समझ रहे हो? पढ़ो सब पीछे का। अरे मजाक कर रहे हैं, ऐसे आप रिवाइज कर सकते हो, जो भी स्टार्टिंग की वीडियो उसे देख लीजिए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? देखो इधर, तो इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl और स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे भाई। सर आपने मेरा वाला एग्जाम्पल नहीं लिया जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कैसे सुन सकता हूँ आपको? तो इससे क्या सॉल्ट बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड, टाटा नमक, देश का नमक। आया समझ में? अब मैं लेता हूँ दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब देखो ये पार्ट वीक हो गया और ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एसिड हो गया H2SO4 और बेस हो गया CuOH ट्वाइस। सॉल्ट क्या बनेगा? यहाँ से H निकाल लो और यहाँ से OH निकाल लो, 2H 2 OH गया तो क्या बन गया? CuSO4। इट इज अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। कैसे? ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये बेस वीक है, तो ये सॉल्ट है उसका। अब तीसरा केस है वीक एसिड
स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें वीक एसिड ले लेते हैं हम लोग, वीक एसिड ले लेते हैं HF, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। या फिर आप वीक एसिड दूसरा भी ले सकते हो जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है हाइड्रोलिसिस में, CH3COOH। तो ये क्या दे देगा, यहाँ से H निकालेंगे और यहाँ से OH, तो ये आ गया CH3COONA। अब लास्ट आता है दोनों वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो ये क्या है, वीक एसिड CH3COOH प्लस वीक बेस NH4OH। तो ये क्या आ जाएगा, CH3COONH4। सिंपली जब भी आपको सॉल्ट बनाना है, मेरे भाई, करना क्या आपको, यहाँ से H निकालना है, यहाँ से OH निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। क्यों होता है न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस के बीच में? क्योंकि एसिड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, बेस के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम हाइड्रोलिसिस हर एक सॉल्ट की। तो सबसे पहला देखेंगे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of strong acid and strong base। हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा आप। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो है वो आपके सामने है, दैट इज NaCl। तो NaCl को जैसे ही हमने पानी में डाला एक्वस, ये किस में टूट गया, Na प्लस प्लस Cl माइनस, और ये किस में होगा, एक्वस एक्वस। अब देखिए, अब Na प्लस आयन जब जाएगा और वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या दे देगा, NaOH प्लस H प्लस, NaOH प्लस H प्लस। और जब Cl माइनस रिएक्ट करेगा तो ये क्या दे देगा, HCl प्लस OH माइनस। अब इसे जरा ध्यान से देखिए, हम सब जानते हैं कि NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे सब कुछ किस में हो रहा है, पानी में। तो NaOH फिर किस में टूट जाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। HCl ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये किस में टूट जाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। देखिए, और फिर ये H प्लस और OH माइनस जुड़ जाएंगे और फिर आपको क्या मिल जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। मतलब सिर्फ यही रिएक्शन हो रहा है और ये दोनों रिएक्शन नहीं हो रहे। आ समझ में? क्योंकि जितना स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन था Na प्लस का उतना ही एंड में है, जितना कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस का स्टार्टिंग में था उतना ही एंड में है। इसका मतलब क्या, जो आयन प्रोड्यूस हुए मेरे भाई वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं किसके साथ, पानी के साथ। आया समझ में? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के पार्ट होते हैं, दैट इज कैटायन या अनायन, वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस प्रोड्यूस करते हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरे टूट जाते हैं, और पूरे टूट जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो हाइड्रोलिसिस में पार्ट नहीं लेता। तो सर इसका मतलब क्या कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कैटायन है तो वो पार्ट नहीं लेगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन भी पार्ट नहीं लेगा? यस, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो पार्ट नहीं लेगा, क्योंकि वो रिएक्ट करके वाटर से कुछ स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा और वो वापस क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो हम मानते हैं कि वाटर से रिएक्ट ही नहीं होता। आया समझ में? तो आपने एक चीज़ क्या सीखी कि जो सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सेकेंड सॉल्ट, दैट इज CuSO4। और वो कौन से टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब देखिए, सॉल्ट तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो तो पूरा टूटेगा, मतलब CuSO4 जो है वो वाटर में, एक्वस लिख देता हूँ, पूरा टूट जाएगा। इसे भी आप एक्वस ले लीजिए, ये दे देगा Cu2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। अब देखिए, ये जो सल्फेट आयन है ये किसका पार्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, दैट इज H2SO4 का। तो सिंपल सी बात है, ये तो हाइड्रोलिसिस में पार्ट नहीं लेगा, हाइड्रोलिसिस में पार्ट नहीं लेगा। क्यों, मैं फिर से बता देता हूँ। सल्फेट जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो फिर से टूट जाएगा। आया समझ में? हाँ सर, इजी टीजी। आगे देखो, तो फिर ये जो Cu2 प्लस है ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, CuOH ट्वाइस प्लस 2H प्लस। चलिए बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे,
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जनरली हम ऐसा मानते हैं कि सॉल्यूशन में जो H+ होता है वो H3O+ के फॉर्म में होता है, क्योंकि H+ एक प्रोटॉन है, उसके ऊपर चार्ज इतना ज़्यादा होता है हाई कि वो बाकी के वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्चुअली 4 लिख देता हूँ, 4, ओके, OH ट्वाइस, फिर यहाँ पे 2H3O+, ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिए, ये Cu2+ ने जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट किया, इसने क्या बनाया, CuOH ट्वाइस। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि CuOH ट्वाइस जो है वो वीक बेस है, और वो वीक बेस है तो वो पूरा टूटेगा नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड में वैसे Cu2+ ने H2O से रिएक्ट किया और उसने CuOH ट्वाइस दिया। अब CuOH ट्वाइस बहुत ही कम टूटता है, और जब वो बहुत ही कम टूटेगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं होगा, और जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं होगा तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, H3O+। H3O+ इज एन एसिड। सो आप क्या कह सकते हो कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है मेरे भाई, क्या बन जाता है, एसिडिक सोल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सोल्यूशन एसिडिक। और इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक देता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसका ही सोल्यूशन होगा, तो इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, एसिड, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो आप क्या बोलोगे, सोल्यूशन विल टर्न एसिडिक। और एक बार फिर से सल्फेट आयन ने क्यों नहीं रिएक्ट किया वाटर के साथ, क्योंकि वो अनायन है स्ट्रॉन्ग एसिड का, और वो पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा जो कि फिर टूट जाता है और उतना ही कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि सल्फेट आयन पार्ट नहीं लेता। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही Cu2+ वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, यहाँ पे थोड़ी सी टर्बिडिटी आ जाती है, क्योंकि ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है। ये क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल। स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब जो बहुत ही कम डिसॉल्व होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट दिख जाएगा। और अगर आपको इस प्रेसिपिटेट को हटाना है तो आप इसमें H2SO4 ऐड कर दीजिए। H2SO4 ऐड करने से क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और ली चिटलियर नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये CuOH ट्वाइस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा और ये प्रेसिपिटेट वैनिश हो जाएगा। तो आया सब कुछ समझ में। ये तो खैर मैंने एग्जाम्पल लिया था किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, और H2SO4 और CuOH ट्वाइस का। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेट बने। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं तो ये सबका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे जब हमारा JEE और नीट सेक्शन स्टार्ट होगा। आई होप आप समझ रहे हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ थर्ड सॉल्ट एज वेल। तो थर्ड सॉल्ट कौन सा है, जस्ट इसका ऑपोजिट है, वीक एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे, सर किससे मिल लिए, मिलना तो है, क्या करें। अब देखिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अभी आपको बहुत पढ़ना है, हमारा तो जो होना था हो गया, हमने एग्जाम क्लियर कर ली है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, कौन सा सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यही वाला सॉल्ट ले लेते हैं, CH3CONA, सोडियम एसीटेट नाम है इसका। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। ये पूरा टूट जाएगा वाटर में और ये क्या दे देगा, CH3COO माइनस प्लस Na+। सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो पूरी तरह से टूटता है, और ये दोनों भी क्या होंगे, एक्वस। अब बताइए इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, Na+, तो इसका हाइड्रोलिसिस तो नहीं होगा। तो हाइड्रोलिसिस होना है सिर्फ एसीटेट आयन का। तो देखिए CH3COO माइनस प्लस H2O, ओके, यहाँ पे एक्वस, ये भी पानी में आ गया आयन, ये रिएक्ट करके दे देगा CH3COOH प्लस OH माइनस। अब ये जो एसीटेट आयन है, जो एसीटेट आयन था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो वाटर से क्या ले लेगा, पॉजिटिव। वाटर से क्या ले लेगा, पॉजिटिव। तो वाटर से इसने क्या ले लिया, H+ को ले लिया और यहाँ पे बना दिया एसिटिक एसिड, और OH माइनस यहाँ पे आ गया। और हम सब जानते हैं कि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक एसिड है, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होगा, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होगा तो एसीटेट आयन जितना भी प्रोड्यूस हुआ होगा इससे रिएक्ट करके, वो पूरा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा
वो एसिटिक एसिड देगा और OH माइनस आयन। नो डाउट एसिटिक एसिड फिर OH माइनस से रिएक्ट करेगा और थोड़ा इसमें कन्वर्ट होगा, इक्विलिब्रियम चलते रहेगा, बट इसमें बनेगा क्या, OH माइनस, और सॉल्यूशन विल टर्न बेसिक, सॉल्यूशन विल टर्न बेसिक। जी, इसे एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, दैट इज KW ऑफ वाटर। एक सेकेंड, अब सही है, KW ऑफ वाटर, उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वाटर का जो KW है वो कांस्टेंट होता है 298 केल्विन पे, मतलब इसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁻7 और OH माइनस भी कितना होगा 10⁻⁻7। तो जब एसीटेट आयन जो कि नेगेटिव चार्ज है, अगर वो H प्लस से कंबाइन करेगा तो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो नो डाउट वाटर का आयनिक प्रोडक्ट तो सेम होना चाहिए, मैंने ये pH के क्लास में बताया था। KW जो होता है ये होता है 10⁻⁻40, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से होता है, H प्लस और OH माइनस की वजह से, और जो कि दोनों इक्वल होते हैं, कितना 10⁻⁻7 इसका और 10⁻⁻7 इसका। बट एसीटेट आयन क्या कर रहा है, H प्लस ले रहा है, और H प्लस अगर ले लेगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब अगर H प्लस 10⁻⁻7 था तो वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻8-9। तो उस केस में OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ना होगा, और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए वाटर टूटेगा। कौन टूटेगा, वाटर, तो वाटर टूट के OH माइनस आयन दे देगा। ये KW से एक्सप्लेनेशन हुआ, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन विल टर्न बेसिक। अब आगे देखिए चौथे टाइप का सॉल्ट, दैट इज वीक एसिड एंड वीक बेस। सर इसमें तो दोनों पार्ट वीक हैं, तो क्या दोनों रिएक्ट करेंगे? जी एब्सोल्युटली, दोनों रिएक्ट करेंगे। देखिए कैसे, CH3COONH4, इसको पानी में डाल दिया मैंने, अब ये कैसे टूटेगा, ये दे देगा CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस। ओके, अब देखिए इस टाइप के हाइड्रोलिसिस में बहुत मैटर करता है कि वीक एसिड कौन सा है और वीक बेस कौन सा है, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस दोनों के ही जो काउंटर आयन है, मतलब दोनों के ही जो कटायन और अनायन है, वो दोनों ही वाटर से रिएक्ट करेंगे। अब ये मैटर करता है कि वाटर से रिएक्ट कौन ज़्यादा करेगा। अगर नेगेटिव आयन ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा OH माइनस प्रोड्यूस होगा और सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक। और अगर पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो H प्लस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो ऐसे केस में वीक एसिड और वीक बेस में भी कंपेयर करने की ज़रूरत है। तो इसे मैं थोड़ा अलग तरीके से डील करता हूँ, आई होप आपको समझाने में मैं सक्षम रहूँगा। ठीक है, तो चलिए ये पूरा मिटा देते हैं, और अब मैं यूज़ करने वाला हूँ पूरे बोर्ड को, क्योंकि ये हमारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो सॉल्ट में ले लेता हूँ BA आपको पता ही है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ये सॉल्ट होता है। सॉल्ट को हम BA से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, B फॉर बबलू, A फॉर एप्पल, ऐसा कुछ नहीं है। B बेस से आया और HA से, एसिड से A आया, और ये कैसे टूट जाएगा, B प्लस प्लस A माइनस, क्योंकि ये तो क्या है, सॉल्ट है, किस में डाला, पानी में, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। अब दोनों B प्लस A माइनस किसके पार्ट है, वीक के, तो वो तो रिएक्ट करेंगे, तो अपना रिएक्ट करना तो बनता है भाया। H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या दे देगा, BOH प्लस H प्लस, और ठीक उसी तरह नो डाउट ये सब कुछ एक्वस होगा। और दूसरा A माइनस प्लस H2 एंड इट विल गिव HA प्लस OH माइनस। आया समझ में, ऐसे होगा इसका रिएक्शन। तो HA हो गया और ये क्या हो गया, OH माइनस। देखिए दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ये H प्लस दे रहा है और ये OH माइनस दे रहा है। तो इस केस में ये बता पाना काफ़ी डिफिकल्ट है कि सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये सॉल्ट किससे बना है। नो डाउट ये वीक एसिड और वीक बेस से बना है, बट हमें उस वीक एसिड का एग्जैक्ट Ka वैल्यू चाहिए, वीक बेस का एग्जैक्ट Kb वैल्यू चाहिए होगा। तो 3 केसेस अराइज होते हैं। पहला, अगर Ka Kb से ज़्यादा है, अगर Ka Kb से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का वो बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज़्यादा है मेरे भाई। ये क्या बताता है कि जो एसिड है वो ज़्यादा टूटेगा, मतलब इसमें एसिड का पार्ट जो है वो बेस के पार्ट के कंपेयर में स्ट्रांग होगा। मतलब मान लीजिए ये वाला पार्ट स्ट्रांग जो एसिड से आया,
अब एसिड से ऐसे आप कौन सा पार्ट ले सकते हो, A माइनस मान लीजिए, A माइनस मान लीजिए, ठीक है। तो A माइनस की हाइड्रोलिसिस कम होगी, A माइनस की हाइड्रोलिसिस क्या होगी, कम होगी, मतलब ये रिएक्शन स्लो होगा। क्यों स्लो होगा, क्योंकि K ज़्यादा है तो HA जल्दी टूट जाएगा, और जल्दी टूटेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन भी फास्ट होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा तो OH का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। बट KB से जो है, मतलब वीक बेस से जो आयन है दैट इज B+, उसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो BOS बन रहा है ये वीक बेस है, ये ज़्यादा वीक है। नो डाउट एसिड भी वीक है मेरे भाई, बेस भी वीक है, बट दोनों में ज़्यादा वीक कौन, तो यहाँ पे पहले केस में कौन ज़्यादा वीक था, BOH, मतलब ये टूटेगा नहीं और इसमें बैकवर्ड रिएक्शन होगा नहीं। आया समझ में, क्योंकि BOH अगर टूट जाता तो OH माइनस H+ को लेके बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाता, लेकिन वो होने वाला नहीं है। तो इस केसेस में H+ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ये सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, पर नहीं समझा तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में। दूसरा, अगर Ka Kb से कम हो गया तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा और सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक, मतलब फिर ये रिएक्शन H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वीक है और वीक का हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा, ये हम देख चुके हैं। और तीसरा केस, अगर Ka और Kb दोनों बराबर हो गए तो सोल्यूशन जो होगा अब ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि ऐसे केस में जो हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट है वो दोनों में सेम होगा, मतलब A माइनस जितना वाटर से रिएक्ट करेगा उतना ही B+ रिएक्ट करेगा, तो जितने H+ प्रोड्यूस होंगे मेरे भाई उतने ही OH माइनस भी प्रोड्यूस होंगे, तो दोनों का हाइड्रोलिसिस सेम, तो H+ और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम, इसलिए सोल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल। चलिए अब दोनों का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। तो सबसे पहला वाला केस डिस्कस करते हैं, ये पहला वाला केस है, क्या Ka ज़्यादा होगा तो इसके लिए मैं एक एसिड ले लेता हूँ HF और बेस ले लेता हूँ NH4OH, तो इससे क्या बनेगा सॉल्ट, यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से OH, तो ये बन गया NH4F। अब इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि K वैल्यू ज़्यादा है, मतलब HF का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, NH4OH के, तो सॉल्ट कैसे टूटेगा, देखिए NH4F एक्वस, सर सिंगल एरो क्यों, क्योंकि सॉल्ट है, सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो पूरी तरह से टूटेगा। आया समझ में। अब ये क्या दे देगा, NH4 प्लस F माइनस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, और दोनों वाटर से रिएक्ट करेंगे, NH4 प्लस भी रिएक्ट करेगा और F माइनस भी रिएक्ट करेगा। अब ये देखिए ये कटायन है तो ये वाटर से क्या क्या ले लेगा, OH माइनस, तो ये बना देगा NH4OH और प्लस H+, और ये सब कुछ क्या होगा, एक्वस। अब जैसे कि आप देख रहे हो Kb कम है, मतलब ये आयन जब वाटर से रिएक्ट करके NH4OH बनाएगा तो इसका डिसोसिएशन कम है, मतलब ये जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा, और NH4OH जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा तो OH प्रोड्यूस नहीं होगा और वो H+ से रिएक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन नहीं देगा, मतलब इस केस में जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो कम है, और बैकवर्ड रिएक्शन अगर कम है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। आया समझ में। दूसरा देखिए, F माइनस प्लस H2O, इट विल गिव HF प्लस OH माइनस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। आ समझ में, ये पानी में ही बना है इसीलिए मैंने इसको एक्वस लिखा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था Ka ज़्यादा है, K जो है वो ज़्यादा है, मतलब HF टूटेगा, इसके कंपेयर में तो HF ज़्यादा ही टूटेगा, और अगर ये टूटेगा तो H+ OH माइनस से रिएक्ट करके बैकवर्ड दे देगा, तो इस रिएक्शन के कंपेयर में इस रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट है, मतलब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, तो सोल्यूशन इसमें क्या हो जाएगा, एसिडिक। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेंगे, इसका, दैट इज Kb इज ग्रेटर देन Ka। तो पूरा मैं मिटा देता हूं इसको, तो अभी भी वही थियरी चलेगी, जिसका डिसोसिएशन ज़्यादा, मतलब जो पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है उसी के जैसा सोल्यूशन होगा, एकदम सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak acid, weak base,
और इसका एग्जाम्पल अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ NH4OH जो कि वीक बेस है और HCN जो कि वीक एसिड। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि Ka के कंपेयर में Kb जो है वो ज़्यादा है। सर इसका मतलब क्या, Ka के कंपेयर में Kb ज़्यादा है, मतलब जो बेस का डिसोसिएशन है वो ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, एसिड के कंपेयर में। मतलब सर बेस ज़्यादा टूट रहा है और मतलब बेस ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। एब्सोल्युटली क्लियर, आप समझ गए। एग्जाम्पल लेते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस दिखाते हैं। NH4CN कैसे टूटेगा, NH4 प्लस प्लस CN माइनस, ये क्या हो जाएगा, एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, राइट। और इसमें अब आ जाएगा आयन का रिएक्शन। अब नेक्स्ट आयन रिएक्ट करेंगे, तो NH4 प्लस का तो आपने देख ही लिया है। अभी रिएक्शन H2O, डिंग 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 डिंग, आया समझ में, ये एक्सप्लेनेशन आप सुन चुके हो। फिर उसके बाद CN माइनस भी वाटर से रिएक्ट करेगा और ये दे देगा HCN प्लस OH माइनस। अब बताइए, अब किसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा, तो देखिए KH जो है वो वीक है, जो एसिड है वो वीक है, मतलब HCN वीक है, तो CN माइनस का हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा OH माइनस प्रोड्यूस होगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि HCN जो है वो वीक है तो वो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो H प्लस प्रोड्यूस होगा नहीं, और H प्लस प्रोड्यूस नहीं होगा तो OH माइनस से रिएक्ट करेगा नहीं, तो कंपेरेटिवली इसके कंपेयर में इसका बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होगा। अब ये देखिए, ये स्ट्रांग है, यहाँ पे बता रहे हैं ना Kb ज़्यादा है, मतलब बेस का डिसोसिएशन ज़्यादा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब बेस ज़्यादा डिसोसिएट होगा, और ये ज़्यादा डिसोसिएट होगा तो ज़्यादा OH माइनस मिलेगा और वो H प्लस से रिएक्ट करके बैकवर्ड दे देगा। मतलब इस पहले वाले केस में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और यहाँ पे भी कम होगा, लेकिन इसके कंपेयर में वो कम है। सर कम 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 कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, जी हाँ, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेटिवली H प्लस के ज़्यादा होगा एंड सोल्यूशन विल टर्न बेसिक। हाँ समझ में। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट के भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बट मैंने तो यही लिया क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में यही दिया गया है। अब हम आते हैं लास्ट वाले सॉल्ट में, जिसमें K और Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इधर, K इज इक्वल टू Kb, ऐसा सॉल्ट। अभी भी जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो वीक एसिड वीक बेस का ही हो रहा है, लेकिन ये थर्ड केस है जिसमें K और Kb क्या हो गए, बराबर हो गए। ऐसा सॉल्ट मैं लेता हूं जो कि बना है CH3COOH और NH4OH से। यहाँ से H2O निकाल दीजिए और आपको मिल गया आपका सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा है, CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट, क्या बोलते हैं इसे, अमोनियम एसीटेट। ये अब ये भी पानी में पूरी तरह से टूटेगा। सर आपके सी को ठंडी लग रही है, समझ रहा हूँ मैं। एक्वस पानी में डाल दिया, ये टूट जाएगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। आप इसे H3O प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे H2O करके प्लस H2O और यहाँ पे H3O प्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना H प्लस प्रोटॉन होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो वो वाटर से रिएक्ट कर लेता है। सर मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई, सर आप बार बार इधर सिंगल एरो बनाते हो और जब इसके बाद वाले रिएक्शन लिखते हो तो उसमें इक्विलिब्रियम क्यों दिखाते हो। अरे मेरा प्यारा बाबू, ये जो है ना ये ओ यहाँ पे तो सॉल्ट आना चाहिए था, NH4, ये जो है ना ये सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट पूरी तरह से टूटता है, एक डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है। सर आप एक्वस भूल गए, हाँ ना भाई, लिख रहा हूँ ना, ओके। लेकिन जब इसके आयन रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, क्योंकि कुछ ऐसा बनाते हैं जो टूटते भी रहता है। अब देखिए एसिटिक एसिड क्या करेगा, टूटेगा और क्या दे देगा, H प्लस, और वो H प्लस OH से रिएक्ट करके मेरे भाई वापस दे देगा ना रिएक्टेंट, तो इसीलिए इस केस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। अब आगे देखिए, अब ये दूसरा पार्ट कौन सा है, यहाँ पे NH4 प्लस आएगा, ठीक है, NH4 प्लस।
एक्वस लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, CH3CO माइनस NH4+, राइट। वाटर में ये सारा कथा कहानी हुआ है। और ये फिर आयन का रिएक्शन, एक्वस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट रिएक्शन में NH4+ ने रिएक्ट किया H2O के साथ, ये भी आप पहले देख चुके हो। तो ये क्या दे देगा, NH4OH प्लस H+। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिस हिसाब से एसिटिक एसिड टूटेगा ठीक उसी हिसाब से NH4OH भी टूटेगा। मतलब जितना ये टूटेगा मेरे भाई उतना ये भी टूटेगा, मतलब ये जितना H+ देगा उतना ये OH- देगा। तो अगर मान लीजिए इसमें 5 H+ प्रोड्यूस हुए तो 5 OH- से रिएक्ट करके वो क्या दे देंगे, वापस यही दे देंगे। आया समझ में। और फिर इसमें अगर जितना ये टूट रहा है उतना ये भी टूट रहा है तो ये भी 5 OH- देगा और H+ से रिएक्ट करके वापस इधर आ जाएगा। मतलब क्या, दोनों में जो कटायन है और अनायन है उसका हाइड्रोलिसिस सेम एक्सटेंट तक हो रहा है। हाइड्रोलिसिस टेकिंग प्लेस टू सिमिलर एक्सटेंट। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका मतलब दोनों में जो H+ और OH- प्रोड्यूस होगा वो इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, और इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा तो ना तो सोल्यूशन एसिडिक होगा मेरे भाई, ना तो बेसिक होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, एक नंबर समझ गए बच्चों तुम लोग। तो इसमें सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और pH कितना हो जाएगा, 7। तो सर पानी में डालने के पहले भी पानी का pH 7 ही था, ये सॉल्ट को पानी में डालने के बाद भी pH 7 ही है, तब तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना सर कि ये थर्ड वाले केसेस में हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं। आप बोलने को बोल सकते हो क्योंकि इसमें जो pH है उसमें चेंज नहीं आया। तो ऐसा हम कहते हैं कि जब K और Kb बराबर होता है तो देयर इज नो हाइड्रोलिसिस। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी तरह सीखते रहिए, साथ ही साथ अपने माता पिता और टीचर का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।